नमस्ते। आज हम एक ऐसे पौधे की चर्चा करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसका नाम है अपराजिता, जिसे शंखपुष्पी भी कहते हैं। तो ये पौधा मतलब धार्मिक और औषधीय दोनों प्रकार का पौधा है। इसे हम धार्मिक पौधे के रूप में भी काम में लेते हैं और औषधीय पौधे के रूप में भी काम में लेते हैं। जैसे इनके दो प्रकार के फूल निकलते हैं, एक सफ़ेद प्रकार के और एक नीले या फिर बैंगनी रंग के फूल निकलते हैं। तो बैंगनी रंग के फूल हैं वो भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं और सफ़ेद फूल हैं वो भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं। तो बैंगनी रंग के फूलों को कृष्ण कांता और सफ़ेद रंग के फूलों को विष्णु कांता कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मतलब ये धार्मिक भी है और औषधीय पौधा भी है। इसमें हमारे जैसे महिलाएं हैं, उस महिलाओं को जैसे एक महामारी की प्रॉब्लम होती है, जैसे अनियमित मासिक धर्म आता है, उसमें उसे उनकी पत्तियों को कूट करके उसका काढ़ा बना करके या फिर उसका चूर्ण लिया जाता है, जिससे उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। अनियमितता है मासिक धर्म की, वो ठीक हो जाती है। दूसरा, जैसे हमारी ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है इसमें अच्छा होता है और हमारे माइंड की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये सहायक होता है। हमारे डायबिटीज़ है उसमें फ़ायदेमंद है, हमारे हार्ट में ये फ़ायदेमंद है और हमारे दांतों में कोई जैसे मसोड़े फूल रहे हैं या फिर पायरिया की प्रॉब्लम है तो उसमें ये फ़ायदेमंद है। और इसका जैसे फूलों का काढ़ा बना करके हम लेते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ाता है और हमें किसी भी प्रकार के रोग से निजात देता है। और ये जैसे हम इसको काढ़ा किस प्रकार से बनाया जाता है, जैसे 5-7 पत्तियां फूल ले लेते हैं और उस फूल को लेकर के 1 गिलास पानी लेते हैं। इस 1 गिलास पानी में उस फूल को डाल करके तब तक गर्म करें जब तक वो पानी जैसे आधा रह जाए और उस फूलों का कलर है वो पानी में न समा जाए, तब तक गर्म करें। और फिर उसको हम जैसे धीरे धीरे सुबह सुबह जैसे गर्म, वो थोड़ा थोड़ा गरम होना, वैसा ही हमें उसे पीना है, ताकि हमारा गला भी सही होता है, हमारे पाचन क्रिया है वो ठीक होती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और माइंड के लिए तो फ़ायदे में है ही है। और जैसे इनके गठिया जिसके है उसके लिए भी ये रामबाण का काम करता है। इसकी पत्तियां हैं इसका काम में लें और इसके फूल हैं इसका काढ़ा लें या पत्तियों का काढ़ा लें, बहुत फ़ायदेमंद आता है। जैसे हमारे हाथ के जैसे कहीं भी कोई फोड़ा फुंसी हो गया तो उसके ऊपर लगाने का प्रयास करें, वो ठीक हो जाता है। हमारे बालों में जैसे रूसी वगैरह है, बाल झड़ रहे हैं, तो इसमें जैसे हम बालों में इस पत्तियों को पीस करके इसका रस निकाल करके बालों की जड़ों में जब हम लगाते हैं तो हमारे बाल काले और घने रहते हैं और हमारे बाल झड़ते नहीं हैं। और जैसे ये शरीर को ठंडक देने वाला होता है, माइंड को रिलैक्स देने वाला होता है। इसका नाम जैसे वाले शंखपुष्पी है तो इसका भी काम लेते हैं। और जैसे इसकी जो पत्तियां हैं वो जैसे हम सुखा करके काम में ले सकते हैं। जैसे गर्मियों में ये फूल ज़्यादा आते हैं, सर्दियों में नहीं, ठंडी में नहीं आते हैं। और इसके बीज हैं, इस बीज को भी हम जैसे मतलब काम में
ले सकते हैं। इसकी फलियाँ होती हैं, जैसे मटर की जैसी फलियाँ होती हैं, उसको हम काम में ले सकते हैं। और इसकी जैसे टहनी है वो काट करके लगा सकते हैं, वो भी लग सकती है। और बीज हैं, उस बीज को भी हम उगा करके उसको भी हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे शंखपुष्पी एक दवाई आती है आयुर्वेद में, जिसे कहते हैं हम शंखपुष्पी, तो इनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में लगाना चाहिए। इसमें वातावरण शुद्ध रहता है, कोई कीड़े मकोड़े हैं वो भी घर में जैसे आने की संभावना कम होती है। और गठिया में रामबाण काम करता है, एक जैसे श्रृंगार हार है वो भी मतलब एक गठिया में काम करता है। और देखने में भी फूल है जो सुंदर लगते हैं। इसकी टहनी देखे जैसे घर में लगाएं तो जैसे चारों तरफ सुगंध फैलाती हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं। और इसकी फूल की आकृति है वो एक शंख के जैसी होती है। आप देख सकते हैं जैसे मतलब ये ब्राउन, ये अपने बैंगनी रंग का हो, पर्पल कलर का सा होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। सफ़ेद कलर का होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसे कृष्ण कांता और विष्णु कांता भी कहते हैं। सफ़ेद फूल हैं वो विष्णु जी को चढ़ाए जाते हैं और बैंगनी रंग के फूल हैं वो कृष्ण जी को चढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए इसका ये धार्मिक महत्व भी हमें देखने को मिलता है। और बाकी महिलाओं में जैसे अनियमितता होती है मासिक धर्म की, वो उसमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये ठंडक प्रदान करते हैं शरीर को और इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, जिससे क्या है कि इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व हमारे शरीर में जाने से हमारे शरीर में हर प्रकार की समस्याओं को मिटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए हमें इस अपराजिता का प्रयोग हमें करना चाहिए। हम जैसे हमारे बाग में या इधर उधर जैसे जोहड़ा होता है, उसी में बीड़ में कहीं भी ये पड़ा कभी कभार देखने को मिलता है। जैसे मैंने देखा था एक बार यहाँ रोड पे एक जैसे पेड़ था, उस पर चढ़ा हुआ था। एक दिन मैं लेकर के भी आई थी, वो फूल मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं घर लेके आ गई। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मतलब ये अपराजिता है क्या, अपराजिता का फूल है क्या। तो इसलिए वो फूल मुझे अच्छा लगा, मैंने मेरे यूट्यूब पे डाला भी था। लेकिन उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि मतलब ये अपराजिता जैसे मतलब पौधा है या श्रृंगार हार पौधा है, ये कहीं ऐसे भी थोड़ी उग सकते हैं। उसको तो जैसे ला करके उगाए जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए फूल तो मैंने मेरे यूट्यूब पर डाला था, लेकिन वो जब उस टाइम मुझे ये पता नहीं था इसके गुणों के बारे में, उसके फ़ायदों के बारे में। तब उसके बारे में गुणों के और फ़ायदों के बारे में देखा तो मुझे मतलब अच्छा लगा, तो मैंने ये वीडियो डालने का प्रयास किया। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें, प्रत्येक महिला तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि महिलाएं अपना लाभ उठा सकें इसके लिए। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।